भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। शीतला माता का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको शीतला माता की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि पर शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। यह पर्व शीतला माता के पूजन उत्सव के रूप में मनाया जाता है और कई भक्तजन शीतला सप्तमी के अवसर पर तथा कुछ भक्तजन शीतला अष्टमी के अवसर पर शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। इस महापर्व पर सभी माताएं बहनें अपनी संतान के, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, परिवार की सुख शांति समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए शीतला माता का व्रत करके पूजन अर्चन करती है। शीतला माता भगवती दुर्गा का ही एक स्वरूप है। अतः इस दिन सभी माताएं बहनें शीतला माता का पूजन करके उन्हें ठंडा या बासी भोजन एक दिन पहले तैयार करके और उसका भोग लगाती है और पूरा परिवार उसको ही प्रसाद रूप में ग्रहण करता है। शीतला सप्तमी की जो कथा हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में बताई गई है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान भोले बाबा शिव जी ने की है, जो लोक कल्याण हेतु इनकी आराधना की जाती है। भारत के गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम कहा जाता है, वहां पर शीतला माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। देश के सभी प्रदेशों से श्रद्धालु यहां मन्नत मांगने आते हैं। यहां के शीतला माता मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में भारत वंशियों के कुलगुरु कृपाचारी की बहन और महर्षि शरद्वान की पुत्री शीतला देवी गुरु मां के नाम से गुरु द्रोण की नगरी गुड़गांव में शीतला माता की पूजा होती है और कहा जाता है कि यहां पूजा करने से शरीर पर निकलने वाले दाने, जिन्हें स्थानीय बोलचाल की भाषा में माता निकलना कहा जाता है, वो कभी भी नहीं निकलते हैं। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वारासुर को अपना साथी मान करके लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने ही राज्य में रहने के लिए स्थान प्रदान किया था। तो माता क्रोधित हो गई थी और राजा ने उनसे प्रार्थना की थी। प्रजा को लाल दाने निकल आए थे और लोग गर्मी के मारे मरने लगे थे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उनके ऊपर चढ़ाई थी। तभी से प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी पर लोग मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। शीतला पूजन में शुद्धता का, पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। इस दिन जो भी भोजन तैयार किया जाता है वह एक दिन पहले ही शाम के समय पूर्ण शुद्ध और पवित्र अवस्था में बनाना चाहिए। इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस भोजन को बिना भोग लगाए झूठा नहीं करना चाहिए। शीतला माता का पूजन शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के एक दिन पूर्व बासी भोग तैयार किया जाता है और इस भोग को बासोड़ा के उपयोग में लाया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत या शीतला सप्तमी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है
जिसमें बासी भोजन का उपयोग किया जाता है। इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख पुराणों में प्राप्त होता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि जिस घर की माताएं बहनें शुद्ध मन से शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत करके शीतला माता का पूजन करती है, उस परिवार में शीतला देवी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा वह परिवार प्राकृतिक विपदाओं से, आपदाओं से, कष्टों और संकट से हमेशा दूर रहता है। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है। एक दिन पहले ही भोजन बना करके रख लेते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन करने के बाद घर के समस्त व्यक्ति इस भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। पूजन तो कर सकते हैं, एक दिन पहले ही मीठे चावल बना ले और उसके बाद पूजा की सभी सामग्री तैयार कर ले, जिसमें मीठे चावलों के साथ हल्दी और चने की दाल अवश्य होना चाहिए। इस दिन सुबह ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातःकालीन बेला में सूर्योदय के पूर्व ही अंधेरे में जहां पर होली जलाई गई हो उस स्थान पर जाना चाहिए। उसके बाद वहीं पर आटा गूंद करके 2 आटे के दीपक बनाएं, उसमें घी की बाती डुबो करके लगाएं। यह दीपक बिना जलाए हुए ही ठंडा दीपक उस होली वाले स्थान पर रख दे और मीठे चावल, चने की दाल और हल्दी भी वहां पर चढ़ाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। इसके बाद शीतला माता के मंदिर में जाकर के शीतला माता की पूजा करें। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें। वस्त्र, साड़ी, कपड़े और सौभाग्य की वस्तुएं उनको समर्पित करें। उसके बाद उनको जो है आप कुंकु या हल्दी रोली का तिलक लगाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं। माता शीतला का तिलक करने के बाद काजल, मेहंदी, लच्छा और वस्त्र उनको समर्पित करें। 3 कंडवारे का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता शीतला की कथा ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए और शीतला माता का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करने के बाद उनकी आरती उतारे। आरती उतारने के बाद माता शीतला को जल अर्पित करे। उसके बाद कुछ बूंदे अपने शरीर के ऊपर प्रोक्षण करे। इस दिन घर में ताजा भोजन गलती से भी नहीं बनाना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, शेविंग नहीं करना चाहिए। जिस घर में चेचक से कोई बीमार हो उनके घर में व्रत नहीं करना चाहिए, वरन पूजन अवश्य करे। इस दिन गर्म पानी से स्नान न करे, गर्म भोजन तैयार न करे। गैस का चूल्हा इस दिन नहीं जलाना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी को सिर नहीं धोया जाता है। इस दिन घर में सुई धागा नहीं काटना चाहिए और सिलाई नहीं करना चाहिए और इस दिन सुई में धागा भी नहीं पिरोना चाहिए। इस दिन चक्की या चरखा नहीं चलाते हैं। शीतला माता के पूजन वाले दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा किसी का भी अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में शीतला माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई है। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। देवलोक से धरती पर मां शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने हुए ज्वारासुर को अपना साथी मान करके लाई थी। तब उनके पास दाल के कुछ दाने थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया था, तो माता शीतला क्रोधित हो गई और उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए थे और सभी प्रजाजन लोग उस गर्मी से बहुत अधिक पीड़ित हो गए थे। राजा को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने माता शीतला से क्षमा याचना की थी तथा उन्हें उचित स्थान प्रदान किया था। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध एवं कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई थी।
तब जाकर के माता शीतला का क्रोध शांत हुआ था। तब से लेकर के प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन सभी लोग मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ठंडा बासी भोजन चढ़ा करके उनको प्रसन्न करके व्रत करते हैं। शीतला माता की पूजा वैसे तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा एवं फाल्गुन मास की संक्रांति से ही लोग इस नियम का पालन करके लस्सी चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तथा पूरे महीने माता शीतला की पूजा करते हैं। परंतु जिन्होंने अब तक शीतला माता का पूजन किसी कारणवश नहीं किया है, वो शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन व्रत करके अथवा मां शीतला के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ा करके मां की कृपा का पात्र बन सकते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक माता निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला माता निकल आई। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का परम उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा, पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोक लगता था, बघार भी नहीं लगाते थे और न कोई वस्तु तली या भुनी भी नहीं जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला माता का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में षटचंडी का पाठ आरंभ करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहा करते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन वहां पर तैयार होते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस के व्यंजन भी वहां पर बनाए जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन विचलित हो उठा और वह भोजन करने की जिद करने लगा। एक तो राजकुमार और दूसरे इकलौता पुत्र, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला माता के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े उसके शरीर में निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होने लगी। शीतला माता के प्रकोप की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ता जा रहा था। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहां सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली है, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर के राजा विचार में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूं, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी क्यों होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक ठाक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े धारण करी हुई भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूं, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोक यानी बघार तुमको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लालायित रहता है, ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय बना रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक ठाक हो जाएगा। संपूर्ण विधि विधान समझाकर देवी की स्वप्नवाणी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल होते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर
अनुकूल प्रभाव पड़ने लगा और वह राजकुमार शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन यानी शीतला माता के पूजन वाले दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्याह्न काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं वरन मनुष्य के सभी दुखों का निवारण हो जाता है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इतने में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी जहां पर मनाया जाता है वो पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन खा लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजन करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर पर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा तैयार किया और पेट भर करके खा लिया। सास के घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा गया। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर में काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब तक सोए हुए हैं, उन्हें जगा करके भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मर चुके हैं। ऐसा बहुओं की करतूतों के कारण फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। दोनों बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना को जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही मेरे घर में पांव रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुला करके दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का पेड़ था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू पड़ी हुई थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति प्राप्त हो। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन खाया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माताजी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माता शीतला को प्रणाम किया, वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही गरम गरम हमने भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती है। आप हमारी रक्षा करें, हमें क्षमा प्रदान करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य कभी भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर के दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवन दान प्रदान कर दिया और दोनों को जीवित कर दिया। देवरानी और जेठानी दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर के आनंद से पुनः अपने गांव को लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही तैयार करके उसका ही भोग लगा करके भोजन करेंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि के वैसी सब पर कृपा करना।
श्री शीतला मां हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे और सदैव सभी के ऊपर शीतला माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। शीतला माता की एक और कथा आती है। एक दिन माता शीतला ने सोचा कि पृथ्वी पर चल करके देखे कि उसकी पूजा कौन कौन मनुष्य कर रहा है। माता शीतला ने बुढ़िया स्त्री का रूप धारण कर लिया और राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी चावल का मान डाल दिया। माता शीतला के पूरे शरीर में छाले ही छाले पड़ गए और माता के शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द में कहराते हुए गांव के सभी लोगों से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी एक बात को नहीं सुना। गांव में एक कुम्हार का परिवार था और वहां एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने माता को बुला करके घर पर एक सुंदर आसन पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता शीतला के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि माता, मेरे पास रात के दही और राबड़ी भी रखी है, आप इनको खाओ, इनको ग्रहण करो। रात के रखे दही और ज्वार की राबड़ी खा करके माता के शरीर में काफी ठंडक प्राप्त हुई। कुम्हारिन ने माता को कहा कि माता, आपके बाल बिखरे हुए हैं, यदि आप आज्ञा दो तो मैं इनको गूंद देती हूं। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख को देख करके डर करके भागने लगी। तभी माता ने कहा कि बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूं और मैं धरती पर यह देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देख करके भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूं, आपको कहां बैठाऊं, मेरे पास तो कोई आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुरा करके कुम्हारिन के गधे पर जाकर के बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई कर डलिया में डाल करके उसकी गरीबी को, उसकी दरिद्रता को घर से बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर के उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस कुम्हारिन ने माता से हाथ जोड़ करके कहा कि आप यदि मुझे वरदान देना चाहती है तो आप हमारे डूंगरी गांव में निवास करें और जो भी मनुष्य, माताएं बहनें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी को आपकी पूजा करके व्रत रखेगा, आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाएगा, उसकी गरीबी भी वैसे ही आप दूर कर देना जैसी मेरी करी है। पूजा करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। माता शीतला ने कहा कि बेटी ऐसा ही होगा और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि डूंगरी गांव का नाम अब भी शील की डूंगरी नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है और सप्तमी और अष्टमी पर मंदिर में विशाल मेला लगता है। काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करके अपनी मनोती मांगते हैं, पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाये नमो नमः। बोलिए श्री शीतला माता की जय। अब हम सभी मिलकर के शीतला माता की आरती का गायन करेंगे। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भ्राता, मैया श्वेत छत्र भ्राता, रिद्धि सिद्धि चवर डुरावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे
सेवे शिवदाता, मैया सेवे शिवदाता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता, ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथा, मैया चंद्र वीणा हाथा। सूरज ताल बजाते, सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता, ओम जय शीतला माता। शंख घंटा शहनाई बाजे मन भाता, मैया बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर लाता, ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देनो, भक्तन को सुख देनो, मातु पिता भ्राता, ओम जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता, ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित, कोई शरण तेरी आता, मैया कोई शरण तेरी आता। कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता, ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, मैया दारिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही, सिर धुनि पछताता, ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी, तू ही जग त्राता, मैया तू ही जग त्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशत, तू सबकी धाता, ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, मैया सुन मेरी माता। भक्ति आपन दीजो, और न कुछ भाता, ओम जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, शीतला माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप अपने परिवार की तरफ से, अपनी ओर से शीतला माता का पूजन करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा, और इस हेतु अपनी स्वेच्छानुसार धनराशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शीतला माता की पूजा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।